दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। तभी से आशंका बढ़ने लगी कि अगला नंबर केजरीवाल का ही है, क्योंकि मामले से जुड़ी साउथ लॉबी से पहले केजरीवाल की भूमिका की तरफ इशारा कर रही थी। यही कारण है कि ईडी चाहती थी कि केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ की जाए, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने आना ही नहीं चाहते थे। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। 2 नवंबर 2023 को ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया, लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हुए। 18 दिसंबर 2023 को दूसरा समन भेजा गया। 3 जनवरी 2024 को तीसरा समन, 18 जनवरी को चौथा समन भेजा गया। 5वां समन, 6ठा समन, 7वां समन, 8वां समन, 9वां समन। समन पर समन जाते ही रहे और केजरीवाल हर बार नए बहाने बनाते दिखे। एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है। इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं होऊंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। मुझे कैसे समन किया जा सकता है? आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। जब 21 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट इमीडिएट रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, वी हैव हर्ड बोथ साइड्स and we are not inclined at this stage to grant protection. The respondent is at liberty to file a reply. प्रोटेक्शन के लिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए। मैं खास हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता हूं। जब इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। और तथ्यों को देखने के बाद कहा, जब देश की अदालत कहती है कि तथ्यों में फैक्ट्स है, फैक्ट्स तथ्य एक ही होते हैं, कागजों में फैक्ट्स है, तथ्य है, जो भी सबमिशन ईडी ने किया है उसको देखने के बाद तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है। उसका अर्थ क्या होता है? जितने समन उतने ही बहाने। यहाँ तक कि हाईकोर्ट भी पहुँच गए, गिरफ्तारी पर रोक की गुहार भी लगाई, लेकिन राहत नहीं मिली। और आखिरकार ईडी अफसरों की टीम 10वें समन के साथ 21 मार्च को केजरीवाल के घर पर जा धमकी। ईडी के संयुक्त निदेशक की अगुवाई में केजरीवाल से पूछताछ की गई और आखिर में ये बयान दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली गई। स्पेशल डेस्क, AMV नेटवर्क।